नमस्कार। मैं प्रीति टाक वाल्मीकि। आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो चुनावी माहौल चल रहा है, इसमें जो अपना उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा से मैंने प्रत्याशी का टिकट लिया है। मगर अभी मुझे ऐसी ऐसी बातें जो मेरे सामने आ रही है, उसे फेस करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं, मेरे पास काफी सारे लोगों ने ऐसा मैसेज भेजा है। मैसेज क्या, मुझे बिल्कुल फेस टू फेस सामने बोला है कि आप वोट क्यों खराब कर रहे हो, आप निर्दलीय लड़कर आप दूसरी पार्टियों के वोट खराब कर रहे हो। तो मैं सिर्फ उन लोगों से इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं किसी का वोट खराब नहीं कर रही हूँ। यदि मुझे किसी का वोट खराब ही करना होता तो मैं उन लोगों के, देखिए 26 सीटें, जिस सीट से मैं लड़ने जा रही हूँ 26 कैंडिडेट उसमें उतरे हैं और लगातार मुझे आसपास से ऐसी बातें सुनने को मिल रही है कि सीटें सीटें जो है समर्थन दे देते हैं लोग। अगर आप इतने बड़े मैदान में उतरे हैं और अपना पार्टी के लिए, किसी भी पार्टी के लिए या निर्दलीय आप उठे हैं, तो क्या किसी को समर्थन देने के लिए उठे हैं? अगर समर्थन ही देना है तो आप पार्टी को किसी नाम लेकर के खड़े क्यों हैं? आप उनके साथ चलिए। और पहली बात, उनको खड़े होने का मौका ही कैसे मिला? देखिए, इस दल के अंदर राजनीतिक पार्टियां इतनी हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टी हो। इतने सालों से यदि ये पार्टियां कार्य कर रही होती तो आज हमें खड़ा होने का इतना बड़ा साहस हम नहीं उठाते। और हमें अपने घर की जो व्यवस्थाएं हैं उनको छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़कर, और छोटी छोटी चीजें जो हमने देखा जमीनी स्तर पे कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी तक हम आंख बंद करके जिन सरकार के पीछे सोच रहे कि ये सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, कई सालों से ये भूखे भेड़ियों की तरह रोंदे जा रहे हैं, नोचे जा रहे हैं, फिर भी इंसान की इंसानियत कहाँ छुपी पड़ी है, मुझे तो ये सोच के बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है। और मुझे ऐसे ऐसे लोग जो मुझे मेरा मार्गदर्शन करने की बजाय मुझे ये कह रहे हैं, यदि आपको कोई थोड़ा बहुत पैसा देता है तो आप समर्थन दोगे। मैं कहा, क्यों मैं समर्थन दूंगी? क्या इस राजनीतिक पार्टी के अंदर मैं समर्थन देने के लिए उठ रही हूँ? क्या इस राजनीतिक पार्टी के लिए मैं पैसा कमाने के लिए उठ रही हूँ? देखिए, मैंने इस पार्टी में यदि अपना कदम उठाया है, एक महिला होने के नाते, किसी की माँ होने के नाते, किसी की बहन होने के नाते, किसी की पत्नी होने के नाते, किसी की बेटी होने के नाते, यदि मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है तो समर्थन देने के लिए नहीं उठाया, पैसे लेकर चुपचाप बैठने के लिए नहीं उठाया। मेरे समाज के लोग व अन्य समाज के लोग मुझे 1 वोट दे या 1 लाख वोट दे या 1 करोड़ वोट दे, इसकी मुझे परवाह नहीं है। आज मैंने कदम उठाया है सिर्फ इसीलिए कि मैं उन महिला शक्ति को जगा सकूं जो इतनी बड़ी डिग्रियां पास करके भी आगे नहीं बढ़ पाती। आज मैंने कदम उठाया तो सिर्फ इसलिए कि उस माँ के लिए मैं कुछ कर पाऊं जो 9 महीने के बच्चे को अपने पेट में रख के तो उसका ध्यान रख पाती है। यदि वो बाहर आता है तो 6 महीने तक और साल भर तक और 5 साल तक उसको पालने के लिए जो उसका पूरा जीवन लगता है, उसकी जो तड़प है ना, वो एक केवल माँ ही जानती है। कोई माँ नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चे को दूध के अंदर पानी मिला के पिलाऊं। कोई माँ नहीं चाहती कि दूध नहीं है तो मैं अपने बच्चे को केवल पानी पिलाऊं। देखिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगी, अभी तक आपने कितनी पार्टियों के लिए आप देखिए कार्य कर रहे हैं, और देखिए मेरे लिए सबसे ज्यादा मैं उन्हीं लोगों को ये चीज कहना चाहूंगी जो किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, जो ऐसे ऐसे लोगों को गलत गलत राह दिखाते हैं, गलत मार्गदर्शन करते हैं। और मैं तो अपने समाज के लोगों से भी ये कहना चाहूंगी जो मुझे कहते हैं कि बेटा बैठ जा, किसी पार्टी की सीट मत खराब कर। क्यों ना खराब करूं? ये देश मेरा भी है, इसमें हमारा उतना ही अधिकार है जितने अन्य लोगों का अधिकार है। एक महिला का उतना ही अधिकार है जितना एक पुरुष का अधिकार है। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगी कि ये देश स्वतंत्र है। संविधान बचाना है तो संविधान की रक्षा तभी तो कर पाओगे जब उस कुर्सी पे कोई ऐसा इंसान बैठा हो जो आपके बारे में सोचे। और अभी पार्टियां देख लीजिए ना, आप समझदार हो। अभी जिस जिस एरिया से, उत्तर पश्चिम जिले से मैं लड़ रही हूँ, उत्तर पश्चिमी सीट से मैं जिससे लड़ रही हूँ, उसमें आप देखिए क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस आपस में समर्थन कर रही है। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए एक हो सकते हैं, मगर हम केवल एकमात्र ऐसे इंसान हैं कि यदि हमारे घर से कोई महिला उतरी है मैदान में आप ही लोगों के लिए, उसके लिए आप लोग एक नहीं हो सकते। उसके लिए आप एक बोर्ड अपना गड्ढे में, जैसे कहते हैं ना
एक अच्छाई का गड्ढा और एक बुराई का गड्ढा। इतने सालों से इतनी सरकार को आप देखते आ रहे हो, तो कम से कम एक मौका मुझे तो दो आप। और मैं मौका केवल कार्य करने के लिए मांग रही हूँ। मुझे पैसों की भूख नहीं है। मुझे लोगों के जो स्वार्थ है ना, जो जितने भी लोग स्वार्थी हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे आगे ऐसे ऐसे प्रस्ताव रखे और मुझे बोला है बैठने के लिए, मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। एक स्त्री जो बेटी होती है, अपने माँ बाप के अलावा जब शादी हो जाती है तो अपने पति के आगे शीश झुकाती है। और यहाँ ऐसे लोग कहते हैं कि तुम हमें समर्थन दो, तो मैं ऐसे लोगों का बहिष्कार करती हूँ और समाज के उन लोगों को जगाना चाहती हूँ जो जीवन भर सिर्फ छोटे छोटे पदों के लिए पार्टियों के तलवे चाटते हैं। 50 साल, 15 साल, 20 साल घर उनके बिक गए, मकान उनके बिक गए, फिर भी पार्टी का समर्थन दिया होता है। तो जो कार्य आप लोगों ने किया है ना, आपके बच्चे नहीं वो चीजें करेंगे। आपके बच्चे उस फ्रीडम में नहीं रह सकते जब तक आप खुद नहीं जगोगे। आप समाज की बात करते हो, आप लोगों को तो खुद नहीं पता कि समाज की रिक्वायरमेंट क्या है। और जो लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया से ये बड़ा चुनाव है, बेटा करोड़ों रुपया से जीता जाता है, तुम्हारे पास है क्या? आप चुनाव जीतेंगे कैसे? तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी कि करोड़ों रुपया जो लगता है ना चुनाव में, वो उन लोगों की जेब में जाता है जो उन लोगों के सगे संबंधी है या उन लोगों के एकदम करीबी है। जमीनी स्तर पे बताइए कि करोड़ों रुपए लगा करके किसी का मकान बना दिया हो, या करोड़ों रुपए लगा करके किसी की बेटी की शादी कर दी हो, या करोड़ों रुपए लगा करके 15 महीने या 20 महीने या फिर 2 साल के लिए किसी गरीब महिला के घर में राशन बनाओ। बताइए नहीं कि 10-10 करोड़ रुपया, 10-10 लाख रुपए, करोड़ रुपया। मैं तो समझ समझ के मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना। आज लोगों की बात सुन के इस सीट पे मैं आई तो हूँ, मगर मुझे इस सीट से बहुत कुछ सुनने को और बहुत कुछ समझने को मिल रहा है। आज मैंने जिंदगी में पहली बार दिल्ली की 70 विधानसभा जो देखी थी ना, इन 10 विधानसभा के अंदर राजनीति का असली मतलब मैं जान पा रही हूँ। लोगों को इतना गुमराह करते हैं, ये इतना गुमराह करते हैं और कहते हैं कि कोई भी सरकार बनाने से पहले करोड़ों रुपया चाहिए। यदि आम इंसान यानी कि आप जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और शायद मेरी बातें कुछ उनों के दिमाग से जहन में उतरेगी, आपका एक ही वोट इतना कीमती है। ये करोड़ों रुपए क्यों खर्चते हैं? आपके केवल एक वोट के लिए। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, देखिए सत्ता में आना ना आना, जीत हार लगी रहती है हमेशा। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप अपना एक वोट भी दे रहे हैं तो उसको उसका सही उपयोग करके दीजिए, उसका गलत उपयोग करके मत दीजिए। पार्टियां कहती है हम 1000 रुपए देंगे, पार्टियां कहती है हम ये रोक देंगे। मैं आपको ये वादा दिलाती हूँ, यदि हमारी सरकार आई, समान अधिकार पार्टी की है, अगर सरकार आई तो कोई भी बेटी सामूहिक विवाह में नहीं उसका हम होने देंगे। हम उस बेटी को उसके घर से ही विदा करेंगे। हम उस बेटी को चाहे 1 लाख रुपए खर्चा है, चाहे 5 लाख रुपए खर्चा है, चाहे 6 लाख रुपए खर्चा है, उसकी शादी उसके घर से ही होनी चाहिए। क्योंकि मैं भी किसी की बेटी हूँ। एक बेटी का पूरा हक है कि उसकी डोली विदा हो तो उसके घर से हो। तो मुझे आज ये चीज देख करके बड़ा दुख लगा है, बहुत पीड़ा मन को हुई है कि ऐसे ऐसे लोग मुझे इस लाइन में मिल रहे हैं जो कहते हैं कि आपने तो एरिया ही नहीं घूमा तो आप क्या लोगों तक पहुंचोगे। तो ये मैसेज सिर्फ मैं उन्हीं लोगों के लिए बुला रही हूँ। प्लीज अगर आप आज भी नहीं जगे तो आज कल फिर किसी के घर में किसी की अर्थी उठ रही होगी। क्यों? क्योंकि 15 साल, 16 साल, 18 साल, 19 साल बच्चों की उम्र ही नहीं हो पाती, बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो रहा है इंजेक्शन लगा के, समय पी करके। मतलब मैं इतना, मतलब मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ, मैं लोगों के दुख देख करके दुखी हूँ। और आज भी मैं उन्हीं महिलाओं के लिए, देखिए मैं सभी महिलाओं के लिए हूँ और मेरे लिए कोई जाति कोई बात मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने सिर्फ इंसानियत रखती है, क्योंकि मुझे भगवान को भी जवाब देना है। और मेरे लिए कोई धर्म भी मायने नहीं रखता, मगर आस्था मैं सिर्फ उन्हीं की रखती हूँ। मैं उनमें सबको देखती हूँ जो मुझे पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे माता पिता ने संस्कार दिए, जिनको पूजने के लिए मेरे माता पिता ने कहा है। तो मेरे माता पिता से बड़ा भगवान मेरे लिए कोई भी नहीं है। और शादी के बाद मेरे सास ससुर से और मेरा पति जो मेरे लिए प्रथम है, जो आज मैं इतना साहस आप लोगों के सामने खड़ी होकर के बोल रही हूँ, हर कोई महिला का इतना साहस नहीं होता। हर कोई महिला सांसद तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि उसे पता ही नहीं है सांसद में होना क्या है, करना क्या है और होगा क्या। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, यदि इतना बड़ा बलिदान देकर मैं अपने बच्चों को छोड़ के, परिवार को छोड़ करके आज इस दलदल में उतरी हूँ, राजनीतिक दलदल में, तो आप सभी मेरा साथ दीजिए। आने वाली 25 तारीख को जो पेट्रोल पंप का चिन्ह हमने बनाया है, एक बूंद पेट्रोल की तबाह कर सकती है सब चीज को। तो आपका एक वोट मुझे
उन लोगों का वोट चाहिए जो लोग चाहते हैं कि ये जो राजनीति है ना, इसमें कुछ पड़ा हुआ है, इसमें कुछ चेंजिंग है। यदि आज भी ये करोगे तो कल इसका शोषण के शिकार आप लोग ही होगे, क्योंकि आज तो एक प्रीति टांग वाल्मीकि उठ के आ गई, पता नहीं फिर कब कहां कौन सी प्रीति टांग है। इंसान का पल का भी भरोसा नहीं है, पता नहीं मेरा जीवन कब तक है कब तक नहीं है, मगर जब तक है मेरा सांस यही रहेगा कि जितना हो सके आप लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करूं और आप लोगों के लिए प्रयास करूं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आने वाली 25 तारीख को आप लोग पेट्रोल पंप के चिन्ह पे मोहर लगाए और अपनी बेटी को एक मौका दीजिए आने का और विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।